Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन लॉज में आपके सास ससुर भी हो गए, आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो गए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। जो भी देख रहा है ये चाहे मेल हो फीमेल हो, ये रीडिंग उसी के साथ रिजोनेट कर सकती है। और ये जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे। कुछ भाग आपके साथ रिजोनेट कर सकता है, कुछ भाग किसी और के साथ कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके बारे में या सास ससुर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो रीडिंग का जो टॉपिक था, मेरी एक फैमिली मेम्बर है, मेरे परिवार की एक सदस्य हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी बहुत दिनों पहले, जो कि मैं उनकी तब नहीं कर पाई हूँ रिक्वेस्ट पूरी। तो अब मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर रही हूँ। आपने जो कहा था कि इस तरह के टॉपिक को लेकर आप रीडिंग लाइए, तो ये आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपके ससुराल वाले और आपके सास ससुर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। कल मेरी रीडिंग जो थी वो डाल नहीं पाई हूँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियो डालें, बट बहुत इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि मुझे वीडियो जो है कभी कभी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। और परसों मैंने वीडियो में आपको कुछ उपाय बताए थे और आज भी जो है वो उपाय बताने वाली हूँ। बीच में कभी भी बता दूंगी, लास्ट में बता दूँ या बीच में भी बता सकती हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और मैंने आपसे कहा था कि सबके घर में अगर आप शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं, वैसे तो सबके घर में शिवलिंग होना चाहिए। और शिवलिंग स्थापित करने का, जिस घर में शिवलिंग होता है उसको क्या उनके लाभ होते हैं, ये भी मैंने बताया था कि जिसके घर में शिवलिंग होता है उनके घर में कोई बड़ा रोग, बड़ी बीमारी नहीं आती है। तो आप शिवलिंग जो है सावन माह में स्थापित कीजिए अपने घर में, उसकी शिवलिंग की जो है प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, क्योंकि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उन पे आपको 1 लोटा जल, 2 लोटा जल डेली आपको चढ़ाना चाहिए। तो आपको जल डेली चढ़ाना है शिवलिंग पर। और शिवलिंग का जो जल होता है, चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा उसमें से इकट्ठा करके लाइए अपने घर में। अगर वो आपकी छत पे रखा है, किसी कुंडी में रखा है, या आप मंदिर जा रहे हैं, तो आप उस जल को लेकर आइए और अपने घर में उसका छिड़काव जरूर कीजिए, उसको स्प्रिंकल जरूर कीजिए उस जल को। 3 कप्स। बीच में अभी मैं उपाय बहुत सारे बताने वाली हूँ, कुछ कुछ करके बीच बीच में एक एक करके उपाय। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, Nine of Swords, the Empress,
10 of Wands, Page of Swords, the Moon, Death, Queen of Wands, and bottom of the deck, the Wheel, Four of Wands. तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो नेचर है, वो इस तरह का है कि आप जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में एक स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ में एक स्थायित्व पसंद करते हैं। साथ साथ आप जो है, आपका नेचर ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत आपने उतार चढ़ाव देखे हों, तो आप अपने जीवन को किस्मत पर छोड़कर चलते हैं। आप किस्मत में बिलीव करते हैं, आप लक में विश्वास करते हैं, और आप ऐसा मान के चलते हैं कि अगर अभी अच्छा समय है तो सपोज अभी अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस तरह की आपकी मेंटालिटी है। साथ साथ आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलते हैं, आप रिश्तों में तालमेल बिठाना पसंद करते हैं, आप बहुत बैलेंस, बहुत एडजस्ट करके चलते हैं अपनी लाइफ में। अब हम आपकी राशियां देखेंगे तो राशियां जो हैं आपकी, आपकी तुला राशि हो सकती है, आपकी वृष राशि हो सकती है, आपकी वृश्चिक राशि हो सकती है और आपकी मकर राशि हो सकती है। ये चार आपकी राशियां, ये स्ट्रॉन्ग साइन आपके दिखाई दे रहे हैं। अभी हम और कार्ड्स भी निकालते हैं, और साथ साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी भी मंथ की 9 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की 1 हो सकती है, किसी भी मंथ की 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 19 हो सकती है और 28 हो सकती है। Angel of Balance, the Garden and the Gate, Door to Value, and bottom of the deck, Attachment. आपका जो नेचर है वो अटैचमेंट बहुत है आपको चीज़ों से मत मीन्स चीज़ों से नहीं, इंसानों से भी है। अगर आपको एक बार किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ते। आपकी जो एनर्जी, आप बहुत इमोशनल है। साथ साथ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, या अगर फीमेल है तो वो भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत हिम्मत है काम करने की, आपके अंदर बहुत लगन है, और आपके अंदर एक पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। साथ साथ कहते हैं ना कि सहन शक्ति बहुत है आपके अंदर। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह की नज़र मुझे आ रही है। अब हम देखेंगे कि आपके जो ससुराल वाले हैं या आपके इन लॉज़ हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके जो इन लॉज़ हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती हैं, बहुत जल्दी लोगों से एडजस्ट हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं किसी के साथ भी बहुत जल्दी। साथ साथ आपको जो है, आपका नेचर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीटनेस, एक संपूर्णता चाहती हैं, संपूर्ण जीवन पसंद करना। मीन्स आपको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में
एक पूर्णता चाहिए। आपका जो नेचर है वो इस तरह का है, मीन्स आप अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं और आप चीज़ों में कंप्लीशन चाहती हैं। और इस तरह का भी नेचर है कि रिश्तों को निभाकर चलना, रिश्तों को बांध कर चलना। तो आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आप जो हैं, आप रिश्तों को बांध के चलती हैं, आप सबको साथ लेकर चलती हैं। और अगर आपके घर परिवार में कोई परेशानी आती है, आपके घर परिवार में कोई मनमुटाव होता है, तो आप जो है वो सहन नहीं कर पाती हैं। आपकी कई बार नींद मीन्स आपकी उनको नींद नहीं आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में परिवार में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रिएट हो रही है, तो आपको नींद नहीं आती, आप बहुत चिंता में आ जाती हैं। साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, न्यूली मैरिड है, अभी अभी शादी हुई है और उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, तो आप अपने ससुराल वालों का बहुत, बीच में आवाज़ आने लगती है तो सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। आप अपने ससुराल वालों का बहुत ध्यान रखती हैं, आप अपनी फैमिली वालों को बांध के रखती हो, सबको सब जगह तालमेल बिठा के रखना। और कई बार जब आपको लगता है कि रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या आपसे लोग नाराज़ हो रहे हैं फैमिली के मेंबर्स, तो आप बहुत परेशान हो जाती हैं। आप ये चाहती हैं कि आप किसी को भी जो है नाराज़ ना करें, आप किसी को भी उदास ना करें, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपसे हमेशा खुश रहें। तो आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपके लिए ऐसा मानते हैं कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को दिल से भी लगा लेती हैं, बहुत जल्दी माइंड भी कर लेती हैं। ऐसा नहीं है, कई बार आपको चीज़ें बुरी भी लग जाती हैं, बट कोशिश आपकी यही रहती है कि आप रिश्तों को निभाकर चलें, आप परिवार को साथ लेकर चलें। साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो, आप सबको अनकंडीशनल लव करती हैं, आप सबको प्यार करती हैं। ना सिर्फ अपने मायके में, अपने ससुराल में भी आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि छोटे बड़े बुजुर्ग सबसे घुल मिल जाना, इस तरह का नेचर। और आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी को ना नहीं करती। अगर किसी ने कोई काम का आपके लिए बोला है, किसी ने सपोज आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप उनको तुरंत ले लेती हैं, आप कभी मना नहीं करती किसी काम के लिए भी। तो आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जो है किसी काम को ना नहीं करती हैं। आप अगर कोई जिम्मेदारी आप नहीं भी लेना चाहती तो उसको भी आप ले लेती हैं, आप कभी किसी चीज़ को मना नहीं करती। आप जो है, आप हाजिर जवाब वाला आपका जो नेचर है, बोलचाल का जो तरीका है, वो तुरंत स्पष्ट जवाब दे देना। जवाब ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव किसी को आंसर कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला बड़े ने तो आपने उनको पलट, इस तरह का नहीं। आप तुरंत मीन्स हाजिर जवाब होना किसी भी चीज़ का। उस तरह से आपका जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है, ये मैं कहूँगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हैं शादी के बाद भी जो है वो स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। साथ साथ आपका जो है, आपका अपने फादर इन लॉ, आपके जो भी फादर इन लॉ हैं, आपके जो ससुर हैं, वो आपको बहुत लव करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। और आपके जो ससुर हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके ससुर आपको बहुत मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ करो, इस तरह से मोटिवेशन आपको आपके ससुर बहुत ज़्यादा देते हैं। और डेथ का कार्ड आ रहा है जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं शादी के बाद।
शादी के बाद आपने काफ़ी चेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं। आपने बहुत एडजस्टमेंट करना सीखा है। हो सकता है आप मायके में बहुत एडजस्टमेंट नहीं करती हो, लेकिन आपने अपने ससुराल में काफ़ी एडजस्टमेंट किया है। तो आपके ससुराल वाले जो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत जो है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आई हैं। तो आपकी जो है वो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपकी तारीफ होती है। डिसीट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कई लोग आपके बारे में जो है वो गलत भी आपके बारे में राय रखते हो। कई लोग आपके इन लॉज को कहते हो कि नहीं आपकी बहू तो बहुत तेज है, या आपकी बहू जो है वो अच्छी नहीं है, या कुछ भी इस तरह का कहती भी हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके सास ससुर कभी भी आपके प्रति कुछ भी एक शब्द भी गलत सुनना पसंद नहीं करते हैं। और एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करती हैं। थोड़ी सी इमोशनल हो सकती हैं, थोड़ी सी चीज़ों को हो सकता है दिल पे लगाती हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बस, फिर आप चेंज हो जाती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं। डो टू वैल्यू, आप रिश्तों की वैल्यू करना पसंद करती हैं। आपको हर चीज़ की वैल्यू है। आप जो है, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके लिए ये भी कहते हैं कि आप बहुत वैल्यू करके, आप पैसे की बहुत वैल्यू करती हैं। आप बहुत अच्छे से मीन्स पैसे को खर्चा करती हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्चा करती हैं। साथ साथ आप रिश्तों की भी वैल्यू करती हैं। द गार्डन एंड द गेट। तो आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, और उनको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके आने से उनके घर में जो है बहुत रौनक आ गई है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको कभी भी, मुझे जहाँ तक इंट्यूशन आ रहा है कि उनको कभी भी अपनी बेटी की कमी महसूस नहीं हो रही है। और भी हम कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं वो क्या सोचते हैं। आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं। हिडन मोटिवेशंस, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, द सेक्रेड टेम्पल, intuition and manifestation, behind a mask, creative endeavor, taking steps, commitment। तो आपके जो ससुराल वाले हैं आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं। साथ साथ आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, वो आपको आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो अटैचमेंट फील करते हैं। आपका नेचर इस तरह का है, आपका नेचर इस तरह का है कि आप सबको जीत लेती हैं। आप जहाँ पर भी रहती हैं उनको कब अपना बना लेती हैं पता ही नहीं लगता है। आप अपने ससुराल वाले आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनको बहुत मोटिवेट करती हैं, आप हमेशा प्रेरणा देती हैं उनको। साथ साथ कुछ आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको, आपके इन लॉज से ये भी बोलते हो कि आप ऊपर कुछ और दिखती हैं और पीठ पीछे कुछ और है। तो इस तरह का भी आपके बारे में बोलते हो, बट आपके जो इन लॉज हैं वो तुरंत आपके बारे में जो है
बोल देते हैं कि नहीं वो इस तरह की पर्सन नहीं है, और वो आपके लिए स्टेप्स लेते हैं, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, और वो आपको कभी भी गलत नहीं मानते हैं। और आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, और आपका नेचर ऐसा है कि जिसको जो कमिटमेंट कर दिया वो पूरा करती हैं। तो आपके ससुराल वाले जो ओवरऑल जो है 95% आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके नेम के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। आपके जो नेम के अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आपके नेम का जो अल्फ़ाबेट है वो आई है, जेड है, ये ब्लैंक है, वी है, एम है, ए है, जी है, ये भी ब्लैंक है। तो ये आपके जो है नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सॉरी, मैं फिर रीडिंग के फ्लो में जो है उपाय बताना आपको भूल गई हूँ। तो उपाय जो है वो ये है कि आपको, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है, तो आपको करना क्या है, जो बिल्व पत्र होता है, जो बेल पत्र होता है, उसका जो बड़ा वाला पत्ता बीच का जो होता है उस पर आपको शहद लगाना है। जो सीधा जो चिकना वाला भाग होता है जिसको हम चढ़ाते हैं, उसके ऊपर आपको शहद लगाना है और उसको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो आपको बेल पत्र का जो बड़ा वाला जो पत्ता होता है उस पर शहद लगा के और शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। तो जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप जा रहे हैं उसमें आप ज़रूर पास होंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, अगर आपको लगता है कि उसमें बहुत चांसेस नहीं है, तो डेफिनेटली 100% आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये था उपाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। ओम साई राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।